एनीवेज ओके, इसको मुझे मर्ज करना पड़ेगा। एनीवेज मेरा हाफ मैसेज जो ना गायब हो गया फिर से। एनीवेज जब हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे अंदर स्टोर्ड होती हैं एज एनर्जेटिकल नॉलेज, और जब हम उसको रिमेंबर करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं तो it's give you some kind of the secret code, unlock it, that give you some kind of the key to unlock the door that we're supposed to do in our life, or that is our some kind of the life purpose, you can say that, or you can say that it is some kind of the your not only life purpose but your soul purpose as well. बट अक्सर क्या होता है कि मोस्टली हम लोगों को नहीं पता होता, वी इग्नोर थिंक, वी नेवर फाइंड आउट लिटल बिट chunks of our life that is very important for us, some kind of the we are learning our life some kind of the hobbies, some kind of the interest we are doing in chunks of a part of our life, but we never try to collect this thing or collect to find out what is going to make it within us. So it's very important all our life while we are doing something, learning something. जैसे मैं अपना बता रही थी कि मैंने आर्ट के सारे पूरी लाइफ थोड़े थोड़े करके किए, अभी ह्यूमन नेचर को पढ़ना, ये सब चीज़ें करना, बुक्स को ऐसे साइकोलॉजी काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, यू कैन से दैट, एंड आर्ट एंड साइकोलॉजी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो while now I'm connected these chunks of my part of my life, so I can see through what is remember in me after my activation now. I can see what is the remembrance and how it's connected to my soul purpose, my life purpose, why I'm good in it. This is the reason, because all our life since we are child till now we are preparing for something. That's why ऐसे नहीं होता कि वी हैव सम काइंड ऑफ दी यू नो इंटरेस्ट कि मुझे ये करना है. छोटे होते बच्चों को कहते हैं ना, जो करना चाहते हैं उनको करने देना होता है, बिकॉज वो आपकी सोल अंदर से बोल रही होती है कि यू वांट टू डू समथिंग. वो कि हमारी जो सोल है ना वो क्रेव करती है डिफरेंट चीज़ों को जो कि हमारी सोल से कनेक्टेड होते हैं. और जब उन चीज़ों को हम लर्न करते हैं, इवन उस वक्त तो हमारा दिमाग भी नहीं होता कि हमें उसे प्रोफेशन बनाएंगे, राइट. उस वक्त हमारा सिर्फ यही होता है कि वी जस्ट वॉन्ट टू डू थिंग, वी वॉन्ट टू लर्न थिंग, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज करते हैं, डिफरेंट टाइम की बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ों को नॉलेज को लेते हैं, अपने पार्ट टाइम मतलब जो भी आपका फ्री टाइम होता है, स्पेयर टाइम में यू आर डूइंग इट, दैट्स इट. बट आफ्टरवर्ड्स जब वी आर ट्राई टू यू नो एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी अलाइन अस, और वी स्टार्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग एनर्जेटिकली व्हाट इज एग्जिस्टिंग अस, दैट इज क्रिएट सम काइंड ऑफ द रियल पिक्चर. These are chunks, it's not a useless, it's giving you some kind of the clue, that is the secret thing, the secret code that giving you the key to unlock the door that you're supposed to do in your life. That's why you are good in it, something, because you are preparing all your life. This is divinely guided, but we never find out that time while we are child. Okay, that is very important. और अब जैसे भी मैं कुछ चीज़ें मैं जो स्टेट में पढ़ी थी, जिसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स में बताया भी है कि जो रियल बुक होती है, इट्स डजंट मीन कि दे आर कंटेन सम काइंड ऑफ द नॉलेज. इफ़ दे आर नॉट हेल्पिंग यू टू एक्टिवेट, इट्स यूजलेस. और इट हेल्प यू एक्टिवेट वाइल इट्स एनर्जेटिकली रिस्टोर्ड विद इन यू. अब मैं पॉडकास्टर हैं, डिफरेंट लोग हैं जिनको मैं अक्सर सुनती भी हूँ, उनकी बहुत अच्छी बात है, वो बुक्स पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट ओनली गो थ्रू बुक कि उन्होंने बुक पढ़ी है. नो, देयर नॉलेज नॉट ओनली स्टोर्ड इन देयर ब्रेन बट इन देयर बॉडी. Energetically they shift their personality, they developed their mindset, their energetically their energy changes, shifted. So books be as the term of teacher ही होता है, that is kind of could give you teaching. So reshifting is very important here. While anything teach you, any person teach you, you get teacher or is teaching you, if it's not help you to reshift your mind, reshift your thought process, your pattern, it's useless. बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मेरा ये है कि मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलती हूँ, ठीक है,
मुझे कॉन्सेप्ट शुरू से, मैं अगर किसी को टीच करवाऊँगी तो मैं उसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा उसको अंदर जाके लगेगा नहीं, वो उसके साथ टच नहीं होगी, और वो चीज़ को हम लोग रिमेम्बरेंस में नहीं ले सकते हैं। ये मेरा खुद का मानना है। और मैं खुद भी जब पढ़ती हूँ तो मैं किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकती, किसी चीज़ को मैं समझ नहीं सकती जब तक मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। रट्टेबाजी मुझसे नहीं होती। आई कैन नॉट बी डू रट्टा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई ओनली read or do things that is really really clear my concept. If I have the clear concept, I do think easily, but if I do not know what is the concept of this thing, I cannot do. I cannot copycat think. It's not possible for me. If I don't know the concept, I never do work on it. नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है. I have the अकल, but I do not know how to नकल without the concept. Simple. This is very important. So simple is that when we start to stop to learning, stop to forcing, we only start to remembrance, so we can connect the real rhythm of universal level, so we can connect to them easily, and it's help us. Simple way, it help us to see what is रियल स्टोर विद इन अस, डेट इज़ रियल. और टाइम जो होता है ना, कुछ भी नहीं होता. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ. अगर कोई टीचर है, मतलब कोई पर्सन है जो कि टीचिंग पे फॉर्म पे है, वो पर्सन ने पता नहीं कितने साल सीख के उस चीज़ को पॉलिश किया. उसको आप जल्दी भी पॉलिश कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना है. बट होता क्या है, we invest enough time because we still have the in our mindset, we are still seeking, we are not ready, we are not ready. Because जब हम लोग छोटे होते हैं, हमारा ब्रेन और हमारा माइंडसेट ना इस तरह से बना होता है जिसमें हम लोग ईजीली अपने को रेडीनेस में नहीं देखते हैं. हमारे we always have some kind of the doubt in our brain that existing in us. We always say yes, we are not ready. No, we are not ready. जिस दिन at that day we are said yes, we are ready, or we surrendered this thing. Enough we learned whatever we learned. Now I am ready to just remembrance what I have learned, how I can use my this knowledge to help me, help others, to do things in my profession. Right? Means now I am ready to do things. लेकिन ये राइट टाइम हमें तब मिलता है जब वी आर रेडी. बिफोर वी आर नॉट हैव द बिलीफ ऑन अस, वी आर रेडी. जब while things come in our way, we get it, we are not capable to manage it easily. And when we still have the doubt in us and we get things, still we do not have it, we are not ready. So right time is that when we are ready. Time space is not thing. If you think मुझे इतने साल इस टाइम पे लगाना है या मुझे इतना करना है तो मैं फिर रेडी हूँ, नो. लाइफ इज़ नॉट वर्किंग एनर्जेटिकली. नॉलेज अगर आप कहते हो, और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, हम लोग जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं ये हमें वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होती हैं. वी नेवर वी रिमेंबर एनी बुक वर्ड बाय वर्ड, बट येस वी ओनली रिमेंबर देयर एनर्जी. what is the connected with us, what kind of the knowledge reshifting within our energy, that is stored within energy. Few things only we remember that. Why? Because it's connected, it's restored within. So every knowledge we get, it's energetically work in life, but we still think it's a physical impact on us. No, it's not a physical impact, it's an energetical impact on us, or it's work through energetically. फिर my question is that why we only prefer or focus to remember word by word? Why? Even there's no any mental concept here, only energy. In your brain you do not have the remembrance the word, but in your body
in your emotion, in your brain. You have only feel the energy, some kind of the block in your brain that energetically stored because some kind of the concept connected your soul. That is very different stuff, so that is very very important, how these books, these knowledge, these lectures, these thing impact on you. आपको पता है मैं कभी भी कंप्यूटर में अच्छी नहीं रही हूँ, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मसला ये होता है कि मुझे इनका कॉन्सेप्ट मज़े का नहीं लगता। मुझे कोडिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे उनका कॉन्सेप्ट मज़े का नहीं लगता। और इनका ये होता है कि इनकी लॉजिक बनानी होती है, ठीक है, लेकिन लॉजिक का वे क्या होता है, मुझे कभी ऐसा कोई टीचर मिला नहीं आज तक जिसने वाकई में मुझे लॉजिक का वो तरीका बताया जो कि वाकई मुझे जाके लगा हो कि यस आई कैन डू दिस। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, सॉरी टू से जितने भी कंप्यूटर लोग पढ़े हैं, आई एम सॉरी बट अब दिस इज़ द करेक्ट आई एम सेइंग दैट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते यू कैन नॉट क्रिएट लॉजिक। लॉजिक इज़ नॉट वर्क इन दिस वे कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक आएगी, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉजिक जब होती है ना वो आपके कॉन्सेप्ट से आती है, उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं भी करो लेकिन आपको समझ में आ जाए चीज़ सही होती है। और कंप्यूटर की कोडिंग और इन सब चीज़ों में लोग सिर्फ ये चीज़ को प्रीफर करते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू विल डू इट। बट प्रैक्टिस से यू कैन ट्रेन योर ब्रेन, yes we will do this, how to create this logic, but it's not the real logic, not in my view, it's not the real logic, it's kind of this you can say you are training your brain। और जब लॉजिक रियल होती है you do not need to train your brain, your brain automatically recognize this is the logic, जिसकी वजह से आई एम रियली सॉरी बट I don't like computer languages because of this thing. Even I am trying hard to learn it, or I'm still trying it. I'm not saying I'm not trying it, but it's really really bad concept for me because I don't think so. Practice is create the logic. Logic means it's recognized by your brain automatically. Logic never be understood. It's recognizing through your brain. That is called logic. If you try to understand, if you try to create and practice, it's not the logic. It's not the logic, okay? So few things in our life we never find out what is the real meaning, how it will, their concept is created and how it work in our life. So that is very beautiful thing to think about it। and बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में वो इसलिए होती है कि वी आर ट्रेन, वी आर प्रिपेयरिंग आर डिवाइन, प्रिपेयरिंग अस, दैट्स वेयर वी आर wanted to do something in our life while we are child, we wanted to learn, we wanted to read, lots of the knowledge restored within us. So stop looking into book until you empty yourself, and by remembrance, by connected to your energetically knowledge, so you can find out what is the secret behind it and what is the secret for you, that's door you're supposed to open it, okay? Now I'm going, this is the second part I'm going to make it because my half जो part है उसका गायब हो गया था, but it's okay, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ और भी नॉलेज मुझे याद आ गई थी तो so I just share with you. Bye.